मेरे प्यारे साथियों, एक बार पुनः आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एसएसआईएफ क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बता दिया है कि हमारी क्लासें फिजिक्स और केमिस्ट्री की एसएसआईएफ क्लासेस पे बहुत अच्छे से अवेलेबल हो रही हैं। अगर ये आप अवसर गवा देते हैं, ठीक है, तो आप अपने हाथों से बहुत कुछ छोड़ देंगे। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें और अच्छे से अच्छे बेटर स्टडी मटेरियल्स पाएँ और पढ़ें। तो सर्वप्रथम हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारा एक टेलीग्राम चैनल है एसएसआईएफ क्लासेस, टेलीग्राम चैनल का नाम है एसएसआईएफ क्लासेस बाई अंकित। इसको यदि आपने नहीं ज्वाइन किया है, ये ज्वाइन करने से फ़ायदा आपको क्या होगा कि आपको पीडीएफ, ठीक है, और इस क्लास की पीडीएफ नोट्स और इस क्लास का पीडीएफ जो हम पढ़ा रहे हैं ये आपको विदाउट पेइंग एनी फीस, बिना कोई फीस पे किए हुए आपको प्राप्त हो जाएगी। या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8429318095 पर संपर्क कर सकते हैं। हाई पीडीएफ लिखकर भेजेंगे तो हम ये क्लास की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो ये समय गंवाए बिना आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। हमारी क्लास थी क्लास 12th के लिए पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र की 3 लेक्चर्स हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है, उनको जाकर पहले देखिए। अगर नहीं देखे हो तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से देख सकते हो। तो इससे पहले की वीडियो हमने लास्ट टॉपिक आपको बताया था, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, चाहे अच्छी स्थिति में हो और चाहे निरक्षीय स्थिति में हो, वो हमने ज्ञात कराया। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किसी बिंदु आवेश या किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे किसी भी बिंदु पर प्रत्यानयन बल युग्म देखेंगे। या टॉपिक हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, एक समान या कौन सी क्लास है ये पहले हम बता दें आपको। क्लास 12 फिजिक्स। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये चैप्टर आपका चल रहा है और ये लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, चौथा लेक्चर है। तीनों लेक्चर्स को आप देखिए, स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 करके आप देखेंगे, तब ज्यादा बेटर से बेटर समझ में आएगा आपको। तो हमारी अगली टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म। वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म। बल युग्म ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिए ध्यान से, हम एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं। ये हमारा ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया, ठीक है, बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया। और ये क्या बता रहा है, थीटा कोण पर रखा हुआ वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित कर रहा है। और इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो 2l हम सपोज कर लेते हैं। और ये एंगल्स कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो ये आपको सेम दर्शा रहा है, तो यहाँ पर प्लस क्यों आवेश होगा और यहाँ पर माइनस क्यों आवेश होगा। यहाँ पर ये जो बल की दिशा है ये कितना होगी और यहाँ पर बल की दिशा कितना होगी। यहाँ पर बल F इज इक्वल टू कह सकते हो E इंटू का क्यू, ये होता है बल।
या यहाँ पर भी कौन सा सेम बल होगा, F इज इक्वल टू E इंटू का क्यों होगा। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है ये ध्यान से देखिए कि एक समान प्रत्यानयन पर बलयुग्म का जो फॉर्मूला होता है, एक समान प्रत्यानयन पर बलयुग्म, एक समान प्रत्यानयन पर बलयुग्म इज इक्वल टू कोई एक बल ले लेते हैं, चाहे यहाँ का बल ले लेंगे चाहे यहाँ पर बल ले लेंगे। एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की दूरी, बलों के बीच की दूरी। चलिए, तो सबसे पहले हम एक समान प्रत्यानयन पर बलयुग्म या बलयुग्म पर आघूर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की दूरी। अब एक बल यहाँ पर क्या है, देखिए इसको हम टाव से प्रदर्शित करते हैं। प्रत्यानयन बलयुग्म को या प्रत्यानयन द्विध्रुव आघूर्ण बलयुग्म को हम टाव से प्रदर्शित करते हैं। टाव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बल ले लेंगे E इंटू का क्यू, एक बल हमने ले लिया और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितना है, AB है। क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। सॉरी, इन दोनों बलों के बीच की ABC क्या हो जाएगा, C, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे, AC, AC लिख देंगे। अब देखिए AC आपका क्या देख रहा है, पाइथागोरस प्रमेय से AC है क्या, ये आपका A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। तो AC इज इक्वल टू हम आपको समझा दें, या साइन थीटा ले लें, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, AC सॉरी साइन थीटा, अगर इसको हम लेते हैं तो ये आपका लंब हो जाता है और ये आधार हो जाता है, सॉरी कर्ण हो जाएगा। तो हम क्या लेंगे, AC अपान AB हो जाएगा। तो यहाँ से AC इज इक्वल टू मित्रों क्या हो जाएगा, AB साइन थीटा। ये AB साइन थीटा कहाँ से आया ये पता होगा, ठीक है, नहीं पता होगा तो कमेंट करिएगा कैसे आया, हम नेक्स्ट वीडियो में पुनः इसको समझा देंगे, ठीक है, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू E इंटू का क्यों, AC की जगह पर क्या हो जाएगा, AB साइन थीटा, AB साइन थीटा हो जाएगा। और साइन थीटा की जो वैल्यू है वो हमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। AB की डिस्टेंस, A से B की जो दूरी है वो क्या है, 2L है। तो यहाँ से हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू E इंटू का क्यू इंटू का 2L इंटू का साइन थीटा, ये हो जाएगा। और इसको हम आगे देखें तो 2QL, यहाँ पर एक बन रहा है 2QL, 2QL एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है और उसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू P इंटू का E इंटू का साइन थीटा हो जाएगा। ये आपका हो गया प्रत्यानयन बलयुग्म पर आघूर्ण। प्रत्यानयन बलयुग्म पर क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण प्रत्यानयन बलयुग्म हो गया। अब यही आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो इसकी दो स्थितियां बनती हैं। एक स्थितियां होता है कि जब कोई भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जो थीटा बना रहा है वो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, और एक क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो टाउ मैक्सिमम, दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति हम बता दें, यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, ठीक है, तो टाउ मिनिमम, यदि थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो यहां पर वैल्यू पुटअप करेंगे साइन 0, ठीक है। तो साइन 0 का मान क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक है। साइन 0 का मान कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो टाउ मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
दूसरी कंडीशन बनता है यदि थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाए, 0 से 90 होता है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा तो टाउ मैक्सिमम, टाउ मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, टाउ मैक्स की वैल्यू 1। ठीक है, या यहां पर देखो टाउ मैक्स की वैल्यू अगर हम वैल्यू पुटअप करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, p इंटू का ई बच जाएगा। तो ये दो कंडीशन आप याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में बहुत आते हैं। यदि जब थीटा क्या हो 0 डिग्री बनाए और दूसरा क्या है जब थीटा क्या बनाए 90 डिग्री बनाए, इसका आप विशेष ध्यान देंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यही आपका क्या होगा, कंप्लीट नोट्स भी होगा। जैसे यहाँ पर विद्युत आवेशता विद्युत क्षेत्र से हमने क्या बताया, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म हम पढ़ाए आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मानकर भी लिख सकते हो कि माना ए बी क्या है, यहाँ पर देखो ए बी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है। इसको लिखो या ना लिखो, ए बी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है और जो किससे निर्मित है, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से निर्मित है। ठीक है, और दोनों सिरों पर जो बल है वो क्या है, ई इंटू क्यू है, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है और उस पे लगने वाला बल हम यहां से निकाल लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, आगे हम देखते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य चलिए यहां से हम देखते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य या वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो यहाँ से आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, वही सेम फिगर पुनः बनाएंगे। ठीक है, जैसा कि अभी हमारे पास बना था, ये हमारे पास क्या हो गया, ए बी एक जो थीटा कोण है इसको घुमाने में, यही ए बी को हम थीटा कोण से घुमाएंगे तो कितना बल लगेगा, यहीं से हम पुनः समझा देते हैं। F इज इक्व टू ई इंटू का क्यों हो जाएगा और यहाँ पर भी F इज इक्व टू ई इंटू का क्यों हो जाएगा। और ये क्या है, एंगल थीटा बना रहा है और ये थीटा कोण पुनः घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव, या मानकर आप लिखोगे माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है और जिनके बीच की दूरी क्या है 2l है। ठीक है, सेम फिगर वही है। तो वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में जो किया गया कार्य है वो कितना होगा, ये हम निकालते हैं। वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया
कार्य। चलिए किया गया कार्य हम देखते हैं वो कितना होगा। उसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे? W से। W इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। अब यही वैद्युत द्विध्रुव को 0 से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, पुनः वैद्युत द्विध्रुव को 0 से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। इसके लिए आपको क्या करना है? इसी का इंटीग्रेशन कर देना है। ये था अवकलन के फॉर्म में, इसका समाकलन कर देना है। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा हो गया। टाउ की वैल्यू अभी हमने पहले निकाल रखी है, PE साइन थीटा होती है। तो यहां से क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, और कहां से? 0 से थीटा, 0 से थीटा, 0 से थीटा कोण। तो यहां से क्या हो जाएगा, P 0 टू थीटा है, PE साइन थीटा। देखो जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन में जो अचर टर्म्स होता है उनका इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो यहाँ से W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P और E क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, 0 टू थीटा और यहाँ पर साइन थीटा इंटू डी थीटा भी इसके साथ होगा, डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन, साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा। और ये जो टर्म्स हैं, लिमिट हैं, इसको हम लगाएंगे 0 टू थीटा। ये 0 है, जीरो टू थीटा हो जाएगा, ये 0 है। ठीक है, अब यही लिमिट को हम एक बार लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट करके पुटअप करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस PE और ब्रैकेट में हो जाएगा cos 0 डिग्री माइनस cos थीटा। और यहाँ से W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो माइनस P इंटू का E। ठीक है, और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। यही क्या हो जाएगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें या हम पुनः आपको समझा दें कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है। सबसे पहले हम एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं, AB वैद्युत द्विध्रुव लिया और इनके बीच की दूरी क्या है, 2L है। ये आप वैद्युत क्षेत्र की दिशा बता रही है। तो सेम प्रोसेस क्या है, वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य क्या है, जो अभी हमने निकाला था, क्या, प्रत्यानयन बल युग्म, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर बल युग्म, उसी का हम क्या कर दिए, डिफरेंशिएट कर दिए। तो थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, लेकिन 0 से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। पुनः हमने क्या बताया कि वैद्युत द्विध्रुव को 0 से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, और 0 से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य के लिए हमने उस वही फंक्शन लिया, उसका ही क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, समाकलन कर दिया। और जब समाकलन कर दिया तो 0 टू थीटा W इज इक्वल टू थीटा टू 0 टू थीटा हो गया। अब टाउ इंटू डी थीटा हो गया, और इसका इंटीग्रेशन हमने टाउ की वैल्यू पुटअप कर दिया। कहां से, अभी तुरंत इससे पहले बताए थे, वहां से पुटअप किया तो क्या होता है, PE साइन थीटा डी थीटा। और इंटीग्रेशन जो अचर टर्म्स होते हैं उनका नहीं होता है और साइन थीटा का होगा। तो PE को बाहर ले लिए तो बचा क्या हमारे पास, साइन थीटा। और साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है, समाकलन होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। तो माइनस पहले लग गया और कॉस थीटा बाद में लिख गया। लेकिन इसकी जो लिमिट है इनको भी लिखा जाता है, तो ये 0 से थीटा लिखा,
एक बार हमने क्या किया, पूरा सेम चीज वही है, और ये एक बार हमने लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर दिया, तो W इज इक्वल टू माइनस पीई और ब्रैकेट में 1 माइनस कास थीटा, और कास 0 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये आपका हो गया क्या, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। इसका भी आप क्या ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पुनः हम और एक टॉपिक देखेंगे। चलिए इसका हम स्थितिज ऊर्जा देखते हैं। वही काम एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, आघूर्ण की स्थितिज ऊर्जा, चलिए स्थितिज ऊर्जा हम देखते हैं। सेम प्रोसेस वही है, ठीक है। मान लो किसी क्षण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को थीटा कोण घुमाया गया है, ठीक है। मान लो किसी क्षण, या पुनः फिगर वही सेम फिगर बनेगा इसमें भी। ये एक आपका वैद्युत द्विध्रुव हो गया ए बी, इस पे क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र है की दिशा, यहाँ पर F इज इक्व टू ई इंटू का क्यू, और यहाँ पर F इज इक्व टू ई इंटू का क्यू है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2L है। अब यहाँ पर देखिए, मान लो किसी क्षण वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, थीटा कोण घुमाया जाता है, थीटा कोण घुमाने पर, घुमाने पर प्राप्त बलयुग्म, प्राप्त बलयुग्म क्या हो जाएगा, प्राप्त जो बलयुग्म होगा वो क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्व टू, या W इज इक्व टू कह सकते हो टाउ इंटू डी थीटा। ये प्राप्त बलयुग्म हो जाएगा W इज इक्व टू टाउ डी थीटा, या टाउ इज इक्व टू यहां से आप निकाल सकते हो प्राप्त बलयुग्म टाउ इज इक्व टू पीई साइन थीटा, टाउ इज इक्व टू पीई साइन थीटा हो जाएगा। अब इसी को हम क्या करें, पाई बाई 2 से 0 थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। अतः वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को 0 से या पाई बाई 2 से
0 डिग्री कोण घुमाने में किया गया कार्य। चलिए, किया गया कार्य के लिए उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। टाउ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू का ई साइन थीटा, और ये कहाँ से है, π/2 0, π/2 से थीटा कोण, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, π/2 से थीटा कोण। अब ध्यान से देखिएगा, पुनः वही प्रोसेस लगाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू PE, ठीक है, और π/2 थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ध्यान से देखिए, W इज इक्वल टू -PE cos थीटा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, π/2 थीटा। तो ये W इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, -PE, और ब्रैकेट में लिखेंगे cos π/2 माइनस cos थीटा, cos π/2 माइनस cos थीटा। और इसको और आगे सॉल्व किया जाए तो cos π/2 की जो वैल्यू होती है वो कितना होगी, 0 होगी। cos π/2 या इस माइनस का हम अंदर मल्टीप्लाई करा दें तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू PE, और यहां से क्या हो बचेगा, cos थीटा, ठीक है। ये cos थीटा कैसे बचा, ये तो 0 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू का E cos थीटा। यही क्या हो जाएगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो ये आपकी क्या हो गई, स्थितिज ऊर्जा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें या हम पुनः एक बार और समझा दें आप लोगों को। देखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की स्थितिज ऊर्जा। तो सेम फिगर जो अभी हमने 3 क्वेश्चंस बनाए, उन तीनों क्वेश्चनों के जो फिगर हैं स्टूडेंट्स वो सेम है, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आता है तो इसको आप वीडियो को पॉज करके या वीडियो को रीऑपरेट करके दोबारा देख सकते हो। तो आज की वीडियो में हम सोच रहे हैं सोच नहीं रहे हैं, आपकी क्लास यहीं पर एंड करते हैं, और इसके पश्चात हम देखेंगे कल की वीडियो में कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स, गॉस की प्रमेय, वैद्युत फ्लक्स की अवधारणाएं, गॉस की प्रमेय और उनका निगमन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जाने से पहले हम एक और आपको इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाले हैं कि अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास तो चली रही है। फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास के साथ साथ आपको इंग्लिश की क्लास, और जो मैथ वाले स्टूडेंट्स हैं अगर वो कमेंट करेंगे तो मैथ्स की क्लास भी बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगी। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में, क्योंकि हम आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट्स और अच्छे से अच्छे टॉपिक्स और स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराने वाले हैं। पुनः आपको बता दें, अगर इसका PDF चाहिए तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर है 8429318095। इस पे हाई PDF जिसका चाहिए, फिजिक्स का चाहिए तो फिजिक्स लिखिए,